हेलो दोस्तों, आत्मनिर्भर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मयंक प्रकाश। आज बिहार में होने वाले कुछ एग्ज़ाम जैसे बिहार एसआई मेंस, बीएसएससी मेंस और बीपीएससी पीटी जो 66वीं आने वाली है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली बात कि बिहार एसआई जो मेंस होने वाली है, फ़िलहाल तो अभी डेट पता नहीं कि कब होगी, लेकिन जल्द ही आयोग द्वारा इसकी सूचना दी जाएगी। इसमें मुख्य रूप से जिस पार्ट से सवाल आएगा उसके बारे में बात करेंगे, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी। इसके अलावा आपका हिंदी पेपर है जो 100 मार्क्स का है, जिसमें पास करना है सिर्फ। लेकिन मेन आपका ये पोर्शन है जिसमें मेंस क्वालिफाई होगा। इसके अकॉर्डिंग आपका फिजिकल के लिए आप एलिजिबल होंगे। तो इसी के विषय में हम बात करेंगे। प्रॉपर एसआई कैसे क्लियर होगा मेंस का एग्ज़ाम, उसके बारे में हम यहाँ पे एक वीडियो में तो खैर संभव है नहीं, आपको एक सीरीज के द्वारा हर विषय के बारे में थोड़ा विस्तार से जानकारी दी जाएगी। दूसरी बात कि बिहार एसएससी मेंस जो इसका भी डेट अभी तक फाइनल नहीं हुआ है कि कब होगा नहीं होगा, लेकिन होगा ज़रूर, इतना विश्वास है। तो इसके बारे में भी थोड़ा जानते हैं। इसमें मेनली 3 पार्ट है। एक तो है आपका जीएस पेपर, दूसरा है मैथ्स पेपर और तीसरा है रीजनिंग पेपर। इसके अलावा इसमें साइंस भी है, तो मैथ और साइंस एक साथ इंक्लूड है। जीएस पेपर में कुल 50 क्वेश्चंस है। मैथ्स और साइंस मिला के 25 मैथ्स और 25 साइंस, टोटल 50 क्वेश्चन, और रीजनिंग 50 क्वेश्चन। टोटल 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, जिसका रिजल्ट एग्ज़ाम के बाद पता चलेगा कौन क्वालिफाई हुआ नहीं हुआ। लेकिन आप अगर 110 to 120 स्कोर कर लेते हैं तो उम्मीद है कि आप मेंस क्वालिफाई कर लीजिएगा और आगे फिर जैसा होगा थर्ड बीपीएससी प्रीलिम्स यानी पीटी एग्ज़ाम, इसकी भी तैयारी कराई जाएगी इस चैनल पे, जिसमें आपको 150 क्वेश्चंस पूछा जाता है, नो नेगेटिव मार्किंग, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, साइंस, करंट अफेयर्स और बिहार, इतना पोर्शन से सवाल रहता है। तो हम बात करेंगे कि आखिर इसकी तैयारी होगी कैसे और किस ढंग से इसकी तैयारी हो सकती है। सभी तरह का मटेरियल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और क्लासेस के माध्यम से समय समय पर आपको एक नया वीडियो सब्जेक्ट वाइज मिलता रहेगा। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में। इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास।
भारतीय इतिहास मुख्य रूप से 3 भागों में बटा हुआ है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। अब एक सवाल यहाँ यह उठता है कि इतिहास को 3 भागों में ही क्यों बांटा गया, 4 भाग में क्यों नहीं बांटा गया, या किस आधार पे 3 भागों में बांटा गया है, इसको समझते हैं। तो दरअसल ये जो 3 भाग है ये एक समय अंतराल के अकॉर्डिंग निर्धारित किया गया है। जैसे प्राचीन भारत को प्राग ऐतिहासिक काल से स्टार्ट करते हैं और 650 एडी या ईस्वी सन तक इसको रखते हैं। अब दूसरा सवाल यह है कि 650 ईस्वी तक ही क्यों रखते हैं। तो इसका सीधा सा जवाब है कि जब भी इतिहास में कोई परिवर्तन देखने को मिला है या सत्ता के थ्रू या किसी विदेशी शासन के थ्रू परिवर्तन देखने को मिलता है, दूसरे शब्दों में जैसे व्यापारिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन इत्यादि। मतलब यह कि अंतिम हिंदू शासक हर्षवर्धन के मरने के बाद भारत में पहली बार 712 ईस्वी में प्रथम मुस्लिम आक्रमण होता है मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। यहीं से मोटा मोटी हम लोग मानते हैं कि मध्यकालीन भारत स्टार्ट हो जाता है। लेकिन 650 से ही क्यों लिया गया, क्योंकि एक संक्रमण रेखा होता है जो जिस प्रकार ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे गांव और शहर के बीच एक संक्रमण रेखा होता है, वैसा क्षेत्र जहाँ पर ग्रामीण और शहरी दोनों तरह का जीवन देखने को मिलता है उसको बोलते हैं संक्रमण। उसी प्रकार अचानक से एंशिएंट खत्म होकर मध्यकालीन स्टार्ट नहीं होता है, संक्रमण का एक दौर होता है जिसमें ये सब परिवर्तन धीरे धीरे देखने को मिलता है। ठीक है। इसी प्रकार मध्यकालीन भारत जब परिवर्तन के दौर से गुजरा, अर्थात ब्रिटिश भारत आए और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में ब्रिटिश सत्ता स्थापित हुआ। औरंगजेब के मरने के बाद, मुगल शासक औरंगजेब के मरने के बाद उसका उत्तराधिकारी औरंगजेब की तरह मजबूत नहीं हुआ, जबकि कमज़ोर हुआ और धीरे धीरे मुगल सत्ता पतन की ओर बढ़ती चली गई और ब्रिटिश सत्ता मजबूत होती चली गई। इसलिए इस कालखंड को आधुनिक काल में रखा जाता है। तो मध्यकालीन भारत फिर कहाँ से स्टार्ट होगा? तो मध्यकालीन भारत 650 एडी टू 1707 एडी, इस कालखंड को मध्यकालीन भारत बोलते हैं। फिर 1707 एडी से 1947 एडी को हम लोग आधुनिक भारत बोलते हैं। ठीक है। अब प्राचीन भारत भी 3 भागों में बांटा गया है। जैसे प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, और ऐतिहासिक काल।
प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो प्राग ऐतिहासिक काल ऐसा कालखंड जिसमें मानव सभ्य नहीं हुआ, सिविलाइज्ड नहीं हुआ, न रहना, खाना, पीना, सोना और न कोई शिक्षा, इन सब चीज़ों का अभाव ही प्राग ऐतिहासिक काल को प्रदर्शित करता है। एक ही शब्दों में इसको हम समझ सकते हैं कि ऐसा कालखंड जिसमें मानव सभ्य नहीं हुआ था, सिविलाइज्ड नहीं हुआ था, और इस कालखंड में कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिला है। इस कालखंड की जानकारी सिर्फ और सिर्फ हमें पुरातात्विक साक्ष्य के माध्यम से ही प्राप्त होता है। विश्व के संदर्भ में हम बात करें तो यह 13 लाख BC अर्थात ईसा पूर्व से स्टार्ट होता है, लेकिन भारतीय संदर्भ में पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पे 9000 BC से प्राग ऐतिहासिक काल स्टार्ट होता है, जो 3000 BC तक शामिल है। इसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल उसे बोलते हैं जिस कालखंड में लोग सभ्य हो गए थे, ग्रामीण शहरी तरह का जीवन जीने लगे थे, पढ़ना लिखना भी जानते थे, लेकिन अभी तक हम उस लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं। इस कालखंड का टाइम पीरियड है 3000 BC टू 600 BC। और ऐतिहासिक काल वैसे काल को बोलते हैं जिसमें सभी तरह के प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं, अर्थात लिखित साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य, विदेशी विवरण इत्यादि। ओके, ठीक है। अब आद्य ऐतिहासिक काल जो है उसको भी हम लोग समझने के लिए 3 भागों में बांटते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटते हैं, जैसे पाषाण काल। पाषाण का अर्थ है पत्थर, चट्टान। पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब सवाल यह है कि प्राचीन भारत में सवाल आता कहाँ से एग्जाम में, यह सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। प्राचीन भारत में सवाल आता कहाँ से, उसको पॉइंट आउट करते हैं हम लोग। तो एक है सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं इसको, या सिंधु घाटी की सभ्यता भी बोलते हैं। वैदिक सभ्यता, मौर्य, धार्मिक आंदोलन जैसे कि बौद्ध, जैन, फिर मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल। इन क्षेत्रों से सवाल आता है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो इससे पहले हमने बात किया कि प्राचीन भारत 3 भागों में बटा है, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक।
प्राग ऐतिहासिक काल में हमारा पाषाण काल आता है। आदि ऐतिहासिक काल में हमारा सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता, और ऐतिहासिक काल में मौर्य, उसके बाद सभी। ओके, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लासेस अगले वीडियो में, इसके बाद अगला वीडियो आएगा, इसके आगे का क्लास उसमें हमने डिस्कस करेंगे, और अगले वीडियो में फिर आगे का सूचना आपको मिल जाएगा कि अगला किस सब्जेक्ट के लिए वीडियो आएगा, कब आएगा, आपको चैनल पे सारा चीज़ का सूचना दे दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।